अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। सन वाज हिज हार्वेस्ट। लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था? उसकी फसल थी। हिज हाउस वॉज ओनली वन इन द इंटायर वैली। पूरी घाटी में उसका घर केवल एकमात्र था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो निचली पहाड़ी के ऊपरी चोटी पर क्या था बच्चों? स्थित था। फ्रॉम हिज हाउस हाइट, उसके घर की ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, एक व्यक्ति देख सकता था, नदियों को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई अनाज के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे। दैट ऑलवेज लेंचो प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिससे लेंचो हमेशा वादा करता था कि उसकी फसल कैसी है? गुड हार्वेस्ट मीन्स अच्छी फसल है, जिससे लेंचो हमेशा वादा करता था कि उसकी फसल कैसी है प्यारे बच्चों? अच्छी फसल है। हिज हार्वेस्ट, उसकी फसल नीडेड ओनली वाज अ डाउनपोर आर एटलीस्ट अ सावर। उसकी फसल को जो केवल एकमात्र चीज की आवश्यकता थी वह क्या थी प्यारे बच्चों? बारिश की, मूसलाधार बारिश की, या फिर सावर मीन्स बौछार की आवश्यकता थी। ये तो पहली चीज हो गई जो लेंचो का क्या था, गर्व और अभिमान था। ये पहली चीज हो गई, क्या? उसकी फसल हो गई पहली चीज। अब दूसरी चीज प्यारे बच्चों जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। दूसरी चीज, उसका दूसरा गर्व क्या था? दूसरी चीज गर्व क्या था प्यारे बच्चों? लेंचूज प्राइड एंड पोजेसिज्म वाज आल्सो इन गॉड्स फेथ। लेंचू का गर्व और अभिमान किस और चीज में था? ईश्वर में जो उसका विश्वास था उसमें भी था। वेन हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, जब उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, ही डिमांडेड देन ही डिमांडेड 100 पीसोस टू सो हिज फील्ड्स। तो इसलिए उसने ईश्वर से कितना डिमांड किया था? 100 पीसोस मांगा था अपनी फसल को उगाने के लिए। बट ही गॉट ओनली 70 पीसोस फ्रॉम पोस्टल एम्प्लॉयज, लेकिन वह पोस्टल के कर्मचारियों से कितना पाया था? केवल 70 पीसोस पाया था। ड्यू टू हिज ग्रेट फेथ, अपने महान विश्वास की वजह से, इन गॉड ही रोट अगेन, वह पत्र को दोबारा लिखता है। दिस थिंग सोड हिज फेथ इन गॉड, यह चीज क्या दिखाती है? उसका विश्वास दिखाता है ईश्वर में, उसका विश्वास दिखाता है। यह चीज क्या दिखाती है? ईश्वर में उसके विश्वास को दिखाती है। तो बच्चों ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। पहले क्वेश्चन का उत्तर, पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज लेंचोस प्राइड एंड पोजेशन? तो इसका उत्तर क्या हो गया था? लेंचूज प्राइड एंड पोजेशन वाज हिज हार्वेस्ट। हिज हाउस वाज ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ a low hill. From his house height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers. That always Lencho promised a good harvest. His harvest needed only was a downpour or at least a shower. Lencho's pride and possession was also in God's faith. When his all crops were destroyed, then he demanded 100 pesos to sow his fields again, but he got only 70 pesos from postal employees. Then due to his great faith in God, he wrote again. This thing showed his faith in God. यह चीज उसका विश्वास दिखाता है किसमें? ईश्वर में। तो आप लोग इसे लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन का ये उत्तर हो गया। ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? बीइंग आउट वॉट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, मीन्स लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को व्यक्त करें। मीन्स लेंचो का जो अत्यधिक विश्वास था ईश्वर में उसे व्यक्त करें। कैसे पता कि आपको लेंचो का अत्यधिक विश्वास था ईश्वर में? तो जल्दी से हम लोग इसे भी देख लेते हैं। देखिए प्रश्न वही है, बीइंग आउट व्हाट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, प्रश्न वही है। इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस वॉज ओनली वन इन द इंटायर वैली, उसका घर केवल एकमात्र था पूरी घाटी में। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो ऊपरी घाटी की निचली चोटी पर, निचली चोटी की ऊपरी घाटी पर स्थित था। उसका घर केवल एकमात्र था। हिज हार्वेस्ट नीडेड ओनली वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट आवर, उसकी फसल को जरूरत थी मूसलाधार बारिश की या फिर जो है किसकी? बौछार की आवश्यकता थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन तभी अचानक से तेज से हवा चलने लगती है। एंड एलोंग
एंड एलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उसके साथ साथ लंबे लंबे क्या होने पड़े, ओले भी पड़ने लगे। एंड हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, और उसकी पूरी फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात को लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपनी एकमात्र आशा को सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, और वह आशा क्या थी, ईश्वर की मदद। हुज आईज, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि बताई गई थी, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट्स इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि एक व्यक्ति की अंतरात्मा में क्या चल रहा है वो भी उसकी आंखें देख लेती हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही रोट अ लेटर टू गॉड, अगले सुबह वह एक पत्र लिखता है ईश्वर को। दिस थिंग सोज लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, यही चीज दिखाता है कि लेंचो का अत्यधिक विश्वास था, किसमें अत्यधिक विश्वास था, ईश्वर में। तो दिस थिंग सोज लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, यही चीज दिखाता है लेंचो के विश्वास का इन दी गॉड मीन्स ईश्वर में, यही चीज ईश्वर में लेंचो के विश्वास को दिखाती है कि जो इतना उसकी फसल नष्ट होने के बाद भी उसका जो है ईश्वर में विश्वास ही था कि जो है कि वह पत्र लिखा ईश्वर को मदद के लिए, तो ईश्वर में विश्वास ही था तभी तो पत्र लिखा था। तो प्यारे बच्चों, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। एक बार फिर से देख लो। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, हिज हाउस वॉज ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, हिज हार्वेस्ट नीडेड ओनली वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain, very large hailstones began to fall, and his all crops were destroyed. All through the night, Lenzo thought only one of his hope, the help from God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, ever what is deep in one's conscience. The next morning he wrote a letter to God. This thing shows Lencho's immense faith in God. यही चीज उसका ईश्वर में अत्यधिक विश्वास को दिखाता है। एक क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं किताब से, फिर इसके बाद हम लोग इसके उत्तर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? हाउ डिड हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड? ओलों ने लेंचो के खेतों को कैसे नष्ट किया? व्हाट वाज लेंचोज ओनली वन होप? लेंचो का केवल एकमात्र क्या आशा थी? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है? हाउ डिड दी हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड, मीन्स ओलों ने किस प्रकार से लेंचो के खेतों को नष्ट किया। व्हाट वाज लेंचोज ओनली वन होप? लेंचो की केवल एकमात्र आशा क्या थी? तो कैसे नष्ट कर दिया था? उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। उसकी अंतिम उम्मीद क्या थी? केवल क्या एकमात्र उम्मीद थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड मीन्स ईश्वर की मदद, इसीलिए तो उसने पत्र लिखा हुआ था। तो उसकी एकमात्र आशा थी भगवान से, और जो है उसका नष्ट क्या हुआ था? पूरी फसल नष्ट हो गई थी। उत्तर तो इसी में मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इतना में ही उत्तर आपका कंप्लीट हो गया। चूंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसलिए हमें कुछ अतिरिक्त चीजें बढ़ा करके लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका उत्तर यही हो जाएगा। तो उत्तर कैसे लिखेंगे जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन तो वही है, देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिए, क्वेश्चन वही है, इसका उत्तर को देख लीजिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, भोजन के समय का बात है। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तभी तेज हवा भी चलने लगी। एंड along with the rain very large hailstones began to fall, और बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे। It did not pass quickly, यह जल्दी ही नहीं बंद हुआ। For an hour, 1 घंटे तक the hail rained on the house, hail घरों पर पड़ा, मीन्स ओले घरों पर पड़े। गार्डन मीन्स बगीचों में पड़े। हिल साइड मीन्स पहाड़ी की तरफ पड़े। दी कॉर्नफील्ड मीन्स अनाज के खेतों में पड़े। ऑन दी होल वैली मीन्स पूरी घाटी में ओले पड़े। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, मीन्स खेत जो है ऐसा सफेद हो गया था जैसे नमक की चादर उससे पड़ी हुई हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, मीन्स पौधों में से फूल जा चुके हुए थे। लेंचो हैड ओनली वन होप, लेंचो के पास केवल एकमात्र उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, वह उम्मीद क्या थी? ईश्वर की मदद। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, इसलिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा फॉर
हेल्प मीन्स मदद के लिए, इसीलिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा। फॉर हेल्प मीन्स मदद के लिए। तो प्यारे बच्चों यही उत्तर हो गया आपका। क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट द लेंचोस फील्ड, ओले ने लेंचो के खेतों को कैसे प्रभावित किया और लेंचो की एकमात्र उम्मीद क्या थी। तो यही आपका जो हमने बताया यही आपका उत्तर हो गया। एक बार फिर से पढ़ देते हैं आपका उत्तर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन began to fall, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. It did not pass quickly for an hour. The hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lancho had only one hope, help from God. So he wrote a letter to God for help. तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लेंचो की मदद कैसे किए। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, लेंचो ने उनकी मदद के प्रति क्या प्रतिक्रिया दिया था। मीन्स जब लेंचो को पता चला पैसा मिला तो लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया दिया था उसे पूछा हुआ है। और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लेंचो की किस प्रकार से सहायता किए हुए थे उसे पूछा है। उत्तर तो आपको एक ही लाइन में मिल जाएगा कि कैसे सहायता किए हैं, 70 पीसोस दे करके। और जो उसने रिएक्ट कैसा किया था उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, उसका ऐसा विश्वास था कि उसे जो है जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ था। उत्तर तो आपको 2 ही लाइन में हो गया, लेकिन चूंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसलिए हमें बढ़ा करके लिखना होगा, उसे अपने शब्दों में कुछ बढ़ा करके लिखना पड़ेगा। वो कैसे बढ़ाएंगे लिखेंगे, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं। प्यारे बच्चों यही है क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का यही उत्तर हो जाएगा। उत्तर कैसे होगा, एज लेंचोस ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड विथ हेलस्टोन्स, जैसा कि लेंचो की पूरी फसल नष्ट हो गई थी किससे, ओले से। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने एक पत्र लिखा, ईश्वर को लिखा। इन दिस लेटर, इस पत्र में ही डिमांडेड, उसने मांग किया 100 पीसोस मीन 100 पीसोस की। इस पत्र में उसने जो है भगवान से कितने पीसोस की मांग किया, 100 पीसोस की मांग किया। आगे देख लेते हैं। आगे हो जाएगा, वेन पोस्टमैन फाउंड दिस लेटर, जब पोस्टमैन इस पत्र को पाया। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, हंसते हुए जो है अपने बॉस के पास गया। एंड सोड हिम लेटर टू गॉड, और इस पत्र को जो है ईश्वर के नाम के पत्र को दिखाया। पोस्टमास्टर वांटेड, पोस्टमास्टर चाहता था टू मेंटेन लेंचोस फेथ इन गॉड, पोस्टमास्टर लेंचो के विश्वास को बनाए रखना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, इसलिए उसने निश्चय किया कि इस पत्र का क्या किया जाए, उत्तर दिया जाए। द पोस्टमास्टर पुट 70 पीसोस मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, पोस्टमास्टर ने 70 पीसोस पैसा जो है इस लिफाफे में रखा और उससे पता किसका रखा, लेंचो का। एड्रेस टू लेंचो मीन्स उस पर पता किसका बनाया, लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली वन अ सिंगल वर्ड, और एक पत्र भी लिखा था जिसमें केवल एक मात्र शब्द लिखा हुआ था, सिग्नेचर किया हुआ था। गॉड मीन्स ईश्वर की सिग्नेचर किया हुआ था। वेन लेंचो गॉट द लेटर, जब लेंचो इस पत्र को पाया, ही शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, वह पैसे को देख करके जरा सा भी उसे आश्चर्य नहीं हुआ। बट वेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे को गिना, ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पीसोस, केवल क्योंकि उसने 70 पीसोस पाया था इसलिए वह क्या हो गया था, क्रोधित हो गया था। ही रोट अ सेकेंड लेटर, उसने एक दोबारा पत्र लिखा। टू सेंड रेस्ट ऑफ मनी 30 पीसोस, बाकी बचे हुए 30 पीसोस भेजने के लिए उसने दोबारा क्या किया था प्यारे बच्चों, पत्र लिखा हुआ था। तो यही आपका प्रश्न हो गया था कि जो है उसने किस प्रकार से मदद की थी, वो हो गया। और उसके बाद जो प्रश्न था उनकी मदद से लेंचो ने की क्या प्रतिक्रिया थी, उसे भी हो गया। ये आपका क्वेश्चन का उत्तर हो गया। ये आपका क्वेश्चन का उत्तर हो गया। फिर से एक बार इसे आपको पढ़ के बता देते हैं कि इसका आंसर क्या है। ये आपका प्रश्न था, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लेंचो की किस प्रकार की मदद किए थे। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, लेंचो ने उनकी मदद के प्रति कैसा रिएक्ट किया हुआ था। तो क्या हो गया था, एज लेंचोज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड विथ हेलस्टोन्स, ही रोट अ लेटर टू गॉड। इन दिस लेटर ही डिमांडेड 100 पीसोस।
When postman found this letter, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Postmaster wanted to maintain Lancho's faith in God, so he decided to answer the letter. The postmaster put 70 pesos in an envelope addressed to Lancho, with it in a letter containing only a single word as a signature, God. When Lancho got the letter, he showed not the slightest surprise on seeing the money. But when he counted the money, he became angry because he got only 70 pesos. He wrote a second letter to rest of money 30 pesos. बाकी 30 pesos के लिए उसने दोबारा पत्र लिखा था। तो ये बच्चों हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ जाते हैं। एक बार क्वेश्चन किताब से दिखा देते हैं आप लोग को, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 को उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, ये है स्कीज द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स कैरेक्टर स्कीज लिखना है, मीन्स चारित्रिक विशेषता बताना है। लेंचो का, पोस्टमास्टर का। लेंचो और पोस्टमास्टर का क्या लिखना है? कैरेक्टर स्कीज लिखना है, मीन्स उनकी विशेषता लिखना है। तो दो है, लेंचो और पोस्टमास्टर। यही क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है। और अगले वीडियो में इसका लैंग्वेज स्टडी का जितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगले वीडियो में इसे करा करके ये चैप्टर यहीं पर खत्म करेंगे। ठीक है, अब इसके हम लोग कैरेक्टर स्कीज देख लेते हैं। लेंचो और पोस्टमास्टर का जल्दी से कैरेक्टर स्कीज देख लेते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम लोग पहले लेंचो का कैरेक्टर स्कीज देखते हैं। लेंचो और पोस्टमास्टर का पूछा हुआ है, पहले हम लोग लेंचो का कैरेक्टर स्कीज देख लेते हैं। तो पहली हेडिंग इसमें हो जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स लेंचो की जो प्रारंभिक की विशेषता है उसे बताइए। इंट्रोडक्शन में हो जाएगा लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। पूरी घाटी में उसका घर एकमात्र था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर जो स्थित था। ये लेंचो के बारे में शुरुआती बारे में हो गया कि लेंचो क्या था, कैसे था, शुरुआती बारे में हो गया, वही इंट्रोडक्शन होता है। तो क्या हो गया? लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, हिज हाउस वाज द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। मीन्स लेंचो एक गरीब किसान था, उसका घर पूरी घाटी में जो है निचली पहाड़ी की सबसे ऊपरी चोटी पर था। ये हो गया, पहली हेडिंग हो गई। दूसरी हेडिंग बच्चों क्या हो जाएगा? हिज फेथ इन गॉड, उसका विश्वास ईश्वर में। उसका लेंचो का अत्यधिक विश्वास ईश्वर में था ना, यही दूसरी आपकी हेडिंग हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? लेंचो हैड अ फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो का एक मजबूत विश्वास था ईश्वर में। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, इसीलिए उसने एक पत्र लिखा था ईश्वर से मदद के लिए। तीसरी हेडिंग प्यारे बच्चों हो जाएगा हिज वरीडनेस फॉर हिज फैमिली, उसका चिंतित होना अपने परिवार के प्रति। तो इसमें क्या हो जाएगा? लेंचो वाज वेरी वरीड फॉर हिज फैमिली एंड चिल्ड्रन, लेंचो अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए बड़े अत्यधिक चिंतित था। चिंतित था तभी तो उसने जो है पैसे के जुगाड़ में परेशान था कि जो है उसके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, इस साल पूरी फसल नष्ट हो गई है। चिंतित था तभी तो ये हो गया आपकी तीसरी हेडिंग। अब लास्ट हेडिंग इसमें है कंक्लूजन। लास्ट हेडिंग और पहली हेडिंग आपको पता होना चाहिए। लास्ट हेडिंग जो है कंक्लूजन होनी चाहिए और इंट्रोडक्शन पहली हेडिंग होनी चाहिए। तो लास्ट हेडिंग आपकी कंक्लूजन है, मीन्स निष्कर्ष क्या निकला हुआ है। तो कह सकते हो सो सीइंग ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीजों को देखने के बाद वी कैन से हम कह सकते हैं दैट लेंचो वाज अ गुड पर्सन, लेंचो एक अच्छा व्यक्ति था। ही हैड ए ग्रेट फेथ इन गॉड, उसका अत्यधिक विश्वास था किसमें? ईश्वर में उसका अत्यधिक विश्वास था। तो प्यारे बच्चों, यही हो गया लेंचो का कैरेक्टर स्केच। यही हो गया लेंचो का कैरेक्टर स्केच। इंट्रोडक्शन हो गया, हिज फेथ इन गॉड हो गया, हिज वरीडनेस फॉर हिज फैमिली हो गया, कंक्लूजन हो गया। ये लेंचो का कैरेक्टर स्केच हो गया। अब हम लोग उसके बाद चलते हैं, देख लेते हैं पोस्टमास्टर का कैरेक्टर स्केच। हम लोग देख लेते हैं। आप लोग लिखते रहिए, आप लोग इस वीडियो को रोक रोक करके आप लिख लिया करिए। प्यारे बच्चों, दूसरा आपका कैरेक्टर स्कीज कौन सा है? दी पोस्टमास्टर का कैरेक्टर स्कीज है। दूसरा कैरेक्टर स्कीज कौन सा है? पोस्टमास्टर का। इसे भी जल्दी से करा देते हैं। इंट्रोडक्शन इसका भी हो जाएगा। दी पोस्टमास्टर वाज अ वेरी गुड पर्सन, पोस्टमास्टर एक बहुत अच्छा व्यक्ति था। ही वाज हेल्पफुल, जो है मदद करने वाला था। ही हेल्प लेंचो, उसने मदद किसकी किया? लेंचो की मदद किया था। तो हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार कैसे हो जाएगा? दी पोस्टमास्टर वाज अ वेरी कॉम पर्सन, बहुत शांत आदमी था। कॉम मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है? शांत। पोस्टमास्टर बहुत शांत व्यक्ति था। ही थिंक्स, वह सोचता था, ऑन थिंग्स में चीजों के बारे में, प्रॉपरली मीन्स अच्छे से, वह चीजों के बारे में अच्छे से सोचता था। देन ही डिसाइडेड टू डू, फिर वह जो है निर्णय लेता था कार्य करने के लिए। ही वॉज वेरी फ्रेंडली टू हिज कलीग्स, वह अपनी कलीग्स मीन्स सहकर्मियों के प्रति बड़ा
फ्रेंडली रहता था, मीन्स दोस्ताना रहता था। ये तो उसका बिहेवियर हो गया, व्यवहार हो गया। अगला तीसरी हेडिंग है हिज नेचर टूवर्ड्स लेंचो। उसका क्या व्यवहार था लेंचो के प्रति, क्या व्यवहार था? तो लेंचो के प्रति क्या व्यवहार था, उसने मदद किया था ना। तो दी पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो बाय गिविंग 70 पीसोस, 70 पीसोस दे करके उसने मदद किया था लेंचो का। अब चौथी हेडिंग क्या हो जाएगी? हिज नेचर टूवर्ड्स हिज कलीग्स, अपने सहकर्मियों के प्रति उसका कैसा व्यवहार था? तो ही वॉज वेरी फ्रेंडली टू हिज कंपेनियन, वह अपने कंपेनियन के प्रति मीन्स सहकर्मियों के प्रति बड़ा फ्रेंडली रहता था, मीन्स दोस्ताना रहता था। ही नेवर इरिटेट्स टू एनीथिंग, वह कभी किसी चीज से चिढ़ता नहीं था। तो ए पोस्ट मास्टर की चौथी क्वालिटी हो गई। अब लास्ट है कंक्लूजन। हमने आपको बताया था कंक्लूजन आपको लिखना होता है, हर हेडिंग में जो है आप कंक्लूजन डालते हैं जिसमें कैरेक्टर स्केच लिखना होता है। तो उसमें जो है निष्कर्ष हम निकालते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा? इन द लास्ट, अंतिम में वी कैन से हम कह सकते हैं दैट पोस्टमास्टर वॉज वेरी हेल्पफुल एंड ग्रेट पर्सन। पोस्टमास्टर बहुत मदद करने वाला था और जो है एक महान व्यक्ति था। तो यही बच्चों हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पोस्टमास्टर का कैरेक्टर स्केच। ये हो गया पोस्टमास्टर का कैरेक्टर स्केच। आप लोग देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए उसे, और उसके बाद आप लोग लिख लीजिए। इसे स्क्रीनशॉट ले करके आप एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे बाद में उतार लीजिए अपने नोट्स में। तो ये हो गया आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यही था आपका।